वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट सीरीज़ हमने यूपी पीसीएस 2024 के लिए स्टार्ट की है और कल से ये स्टार्ट है। ठीक है, एग्ज़ाम तक इसको ये कंटिन्यू रहेगी, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ का दूसरा टेस्ट है। कल से ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट है। कल हमने कवर किया था वैदिक साहित्य और सभ्यता। ठीक है, और आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो या तो थ्योरी जैसा पढ़ लो आप, ठीक है। मेरा यही तरीका है कि एमसीक्यू में तोड़ देता हूँ सारी थ्योरी को। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है और लंबे समय तक याद भी रहेगा। और इसकी फुल टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी कल से स्टार्ट है। ठीक है, उसकी जो ज्वाइनिंग है वो कल से स्टार्ट हो गई, आप ज्वाइन कर सकते हो और जल्द ही उसमें जो है फुल टेस्ट प्राप्त होगा। तो डेली यूट्यूब वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा। अगर नहीं कर सकते तो आप पीडीएफ सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अलग से किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरी जीएस हम कवर करेंगे, 1 साल की करंट अफेयर्स कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो हड़प्पाकालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि आपको कौन सा करेक्ट होगा। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। हड़प्पाकालीन लिपि सामान्यतः लेफ्ट टू राइट यानी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो आप। देखिए, हड़प्पाकालीन लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, पहला स्टेटमेंट गलत है और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरा वाला सही है, तो बी है इसका आंसर। ठीक है, लेफ्ट टू राइट तो यही है, ये जो पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे, और वो लिखते थे ऐसे। तो हड़प्पाकालीन लिपि सामान्यतः जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हालांकि यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, परंतु इस काल में प्राप्त कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत, राइट टू लेफ्ट। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण नहीं करता है? इनके नगर योजनाबद्ध तरीके से ग्रिड पैटर्न पर बने हुए थे। ये अपने भवनों का निर्माण कच्ची एवं पकी हुई ईंटों से करते थे। इनकी लिपि प्रायः चित्रात्मक, सीधी लकीरों वाली और भाव चित्रात्मक थी। इनके विशाल महल होते थे। पहला स्टेटमेंट गलत है, यही आंसर है। इनके विशाल महल नहीं होते थे। ठीक है, इनके नगर योजनाबद्ध तरीके से ग्रिड पैटर्न पर बने थे, करेक्ट है। सड़कें समकोण पर काटती थी। पक्की ईंटें और कच्ची और पक्की ईंटों से अपने भवनों का निर्माण करते थे और इनकी लिपि जो है प्रायः चित्रात्मक, सीधी लकीरों वाली और भाव चित्रात्मक थी। और यह एक नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा। वो स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट बनाकर पूछते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी यानी शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता उसका उच्च स्तरीय नगर नियोजन था। ठीक है, ग्रिड पैटर्न था, सड़कें समकोण पर काटती थी और देखिए कुछ विशाल भवनों के अवशेष इसमें भी हैं, परंतु उनके विषय में किसी प्रकार का अनुमान कर पाना, विशेषकर यह कि वे मंदिर थे या राजमहल, कठिन है। इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित होगा? लोथल, कालीबंगा, दायमाबाद, बनवाली। जुते हुए खेत के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, मिट्टी का हल, कुबड़ वाले बैल की मृण मूर्तियां। यह बहुत पूछा है एग्जाम में। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, लोथल गुजरात से चावल के साक्ष्य मिले हैं, कुबड़ वाले बैल की मृण मूर्तियां दायमाबाद से, बनावली से मिट्टी का हल। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, यानी कुछ इस तरह से चलेगा, इस तरह से। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो कालीबंगा यहाँ से जो है अलंकृत ईंट, जुते हुए खेत और चावल व सरसों के साक्ष्य मिले। लोथल गुजरात के लोथल से फारस की मोहर, 3 युगल समाधान और चावल के भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पूरे साल के लिए 599 में। और दायमाबाद की बात करें तो दायमाबाद से एक कुत्ते तथा कुबड़ के बैल की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। बनवाली हरियाणा से मिट्टी का हल और जौ के दाने के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा?
देखिए मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है और यहाँ से एक पवित्र स्नानागार और अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं और कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति जो है मिली है मोहनजोदड़ो से। और ये अलग से भी एग्जाम में कई बार सवाल बनाया है कि कांसे की नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो उसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। ये बात सही है, पहली दूसरी सब सही है। देखिए मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यहाँ से पवित्र स्नानागार अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से कांसे की नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। लोथल भारत में स्थित एक हड़प्पाई स्थल है। यहाँ से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है और हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान था। हड़प्पा वासियों को ना लोहे का ज्ञान था ना घोड़े का ज्ञान था, याद रखना, कांसे का ज्ञान था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य धौलावीरा से मिले हैं। ठीक है, गुजरात के धौलावीरा से, ना कि लोथल से। तो इनकरेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए धौलावीरा जो है भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। यहाँ से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिले हैं, तो पहला वाला गलत। हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यह द्वंद्व रहता है कभी कभी धौलावीरा और राखी गढ़ी में कि कौन सा बड़ा है। किसी किसी बुक्स में अलग दिया है, एनसीईआरटी में अलग दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मोहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में यहाँ दो बातें लिखी हैं, कौन सा इसमें सही होगा। देखिए योग मुद्रा में बैठे योगी की आकृति बनी है। इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा, आसन के नीचे एक भैंसा और पाँव पर दो हिरण है, कौन सा सही है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई है शिव की मोहर पर निरूपित एक आकृति, उसकी पहचान से संबंधित ये दो स्टेटमेंट हैं कि योग मुद्रा में बैठी योगी की आकृति बनी हुई है और इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा, आसन के नीचे एक भैंसा और पाँव पर दो हिरण है। और ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या है। पारिस्थितिक अवनति, आर्यों का आक्रमण, सरस्वती नदी में आने वाली भीषण बाढ़। पारिस्थितिक अवनति और आर्यों का आक्रमण, यानी बी, ए और बी दोनों। देखिए सरस्वती नदी में आएगी बाढ़ या सिंधु नदी में आने वाली बाढ़, इसको तो सबसे पहले हटा दो। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण है पारिस्थितिक अवनति, तो ए ही आंसर होगा। आर्यों का आक्रमण या अरब आक्रमण, ये ऐसे स्टेटमेंट आते हैं एग्जाम में जो गलत होते हैं। ठीक है, एलिमिनेट करना उनको। देखिए हड़प्पा के पतन के संदर्भ में विद्वानों में किसी एक कारण पर सहमति नहीं बनती है, परंतु पतन के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य तथ्य क्या है, पारिस्थितिक अवनति। कुछ भी हो सकता है, पारिस्थितिक अवनति, सूखा, बाढ़, भूकंप। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कंकालों के अन्वेषण से पता चलता है कि ये किसी एक ही काल से संबंध नहीं रखते, अतः आर्य आक्रमण से इस सभ्यता की समाप्ति की संभावना क्षीण होती है। तो आर्य आक्रमण या अरब आक्रमण, ये गलत है सब स्टेटमेंट। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी जिसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे परंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। और अभी तक मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग कुल 9 फसलों से परिचित थे। जल एवं थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। माल ढोने के लिए ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। अगर यही स्टेटमेंट होता कि घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया था तो गलत हो जाता। बाकी सही है ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट। ठीक है, बड़े बड़े स्टेटमेंट है, यूपीएससी सिविल सेवा में पूछे जाते हैं ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट, तो इनकी प्रैक्टिस कर लो आप। स्टेट पीसीएस में तो ऐसे ही हो जाएगा फिर। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। लोथल से मिट्टी के बने जहाज का नमूना मिला है तथा हड़प्पा से कांसे की गाड़ी का नमूना मिला है, जो इस बात का प्रमाण है कि व्यापार जो है वो जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंगित की जाती है। ये प्रश्न 14 तारीख को यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था और ये प्रश्न मैंने 14 मई से पहले 6 या 7 दिन पहले कराया था। इसका उत्तर है आलमगीरपुर। और ये पूछा गया क्यों प्रश्न, क्योंकि ये जगह उत्तर प्रदेश की है। ठीक है,
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक प्रश्न बना यूपी पीसीएस में, और रिलेट करता हुआ ये बना क्योंकि ये जगह यूपी की है, मेरठ की। ठीक है, तो सबसे पूर्वी सीमा पूछी थी, सबसे उत्तरी पूछ लेता तो उत्तर कुछ और होता, सबसे दक्षिणी पूछ लेता तो उत्तर कुछ और होता, सबसे पश्चिमी पूछ लेता तो उत्तर कुछ और होता। देखिए, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म के साथ शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। यह लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता जो है मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता का घर है। ठीक है, देखिए, सुक्तगेडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, और ये प्रश्न है इम्पोर्टेंट, और यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। तो पश्चिमी पूर्वी हो गई। सबसे दक्षिणी सीमा अगर पूछ ले तो दैमाबाद। ठीक है, और यह महाराष्ट्र राज्य में प्रवरा नदी पर स्थित है। और सबसे उत्तरी पूछ लेता तो ऑप्शन में था मंडा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा है, जो वर्तमान जम्मू कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी पर स्थित है। तो सबसे पूर्वी से तो प्रश्न हो गया, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी को भी याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ईंटों की इमारतें, पहला पक्का मेहराब, पूजा का भवन, कला और वास्तुकला। क्या इस तरह के प्रश्नों में क्या आंसर होना चाहिए? ये है इसका आंसर, ईंटों की इमारतें। देखिए, ईंटों की इमारतें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, मतलब इनमें से। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? R.D. बनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, जेम्स प्रिंसेप। इसका उत्तर है जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे। ऑप्शन में एक नाम है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, और 1922 में R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जिसको मृतकों या मुर्दों का टीला कहा जाता है। प्रश्न अलग से बनाया कई बार एग्जाम में, मतलब दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम में बना, पीसीएस में भी बना होगा एक आध बार तो, कि मुर्दों या मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है? इनमें से देखिए, ये पूछा नहीं है कि भारत का या पाकिस्तान का है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो पाकिस्तान में है। और राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्रमुख शहर भारत के वर्तमान हरियाणा राज्य में स्थित है? धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, बनवाली। तो लोथल गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, हरियाणा में है बनवाली राखीगढ़ी। तो बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, जो वर्तमान भारत हरियाणा राज्य में स्थित है। और बनवाली की खुदाई जो है 1973 में हरियाणा के फतेहाबाद में R.S. वेस्ट के द्वारा की गई थी। लोथल स्थल की बात करें तो S.R. राव ने 1954 में गुजरात में की थी। ठीक है, लोथल से बंदरगाह प्राप्त हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। धौलावीरा स्थल की बात करें तो इसकी खुदाई J.P. जोशी ने 1967 में गुजरात के कच्छ के पास की थी। और धौलावीरा लूनी नदी के तट पर स्थित है। ये कौन कौन सी नदियों के तट पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनता है प्रश्न। ठीक है, और धौलावीरा जो है, धौलावीरा से सबसे लंबा शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह शामिल हैं, और इसे 3 मीटर लंबे बोर्ड पर लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। सूची 1 में सैंधव स्थल और ये नदियाँ, जैसे कि बनावली, चन्हूदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कौन कौन किन किन नदियों के किनारे? देखिए, चन्हूदड़ो सिंधु नदी के तट पर, बनावली घग्गर नदी के तट पर, अभी पीसीएस में ही पूछा गया था, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, धौलावीरा लूनी नदी के तट पर।
तो ए का 2, ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3, डी, डी भैया, डी डी। ठीक है, तो देखिए बनाबली फतेहाबाद हरियाणा का घग्गर नदी के तट पर, राखी गढ़ी हिसार हरियाणा ये भी घग्गर नदी के तट पर, गुजरात का धोलावीरा लूनी नदी के तट पर, चन्हू पाकिस्तान सिंधु नदी के तट पर, हड़प्पा सिंधु नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, ठीक है, सॉरी हड़प्पा रावी नदी के तट पर है पाकिस्तान में, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर चन्हूदड़ो है और मोहनजोदड़ो है, और लोथल जो है गुजरात का वो भोगबा नदी के तट पर है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। गुजरात का लोथल भोगबा नदी के, गुजरात का ही धौलावीरा लूनी नदी के, डिफरेंस देख लीजिए दोनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है और अंतिम प्रश्न है, 15 प्रश्न ऐड किए थे इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में पहला शहरीकरण है। पीपल जैसे पेड़ों की पूजा करते थे लोग, कृषि पर आधारित थी ये सभ्यता, दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? देखिए भारत में पहला शहरीकरण है, बिल्कुल करेक्ट है। और पीपल जैसे पेड़ों की पूजा करते थे, कृषि पर आधारित सभ्यता है ये, दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, डी है इसका आंसर। तो सामाजिक विशेषताओं की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पहला शहरीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, और इसमें एक सुनियोजित जल निकासी प्रणाली, ग्रिड पैटर्न और कछुआ की योजनाएं हैं। धार्मिक तथ्य की बात करें तो मातृ देवी या शक्ति मातृ देवी की पूजा करते थे, और प्रकृति पूजा मौजूद थी इनमें, पीपल जैसे पेड़ों की पूजा करते थे, और इन्होंने हवन कुंड नामक अग्नि पूजा भी की थी। पशुपति महादेव को जानवर के स्वामी के रूप में जाना जाता था इनमें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल की पूजा करते थे। आर्थिक तथ्य की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता कृषि आधारित थी, और इस काल में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। लोथल में एक पोतगाह मिला, मतलब बंदरगाह मिला गुजरात के लोथल में, निर्यात और आयात होता था, ठीक है, और जलमार्ग से भी होता था, स्थल मार्ग से भी होता था। कपास का उत्पादन होता था, ठीक है। तौल के लिए वजन यानी बाट आकार में जो है आमतौर पर घनाकार होते थे, और चूना पत्थर स्टीटाइट आदि से बने होते थे। तो 15 ये प्रश्न है, ठीक है। ये टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सब्जेक्ट चल रहा है हिस्ट्री का। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टेस्ट सीरीज से जुड़े रहिएगा एग्ज़ाम तक, ठीक है। बाकी राइटिंग प्रैक्टिस भी आप करते रहिए 23 वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जिनके 85 यानी 87 प्लस हैं। चलिए।